बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, जहां पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने अपने दफ्तर से रोहिणी की पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी है। रोहिणी ने बिना नाम लिए लिखा था, हवाओं की तरफ वो विचारधारा बदलते हैं। उनके पोस्ट को नीतीश पर हमला माना जा रहा है, जिन्होंने कल ही परिवारवाद पर हमला किया। रोहित सिंह जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, ये सोशल मीडिया पोस्ट रोहिणी आचार्य के मांगे हैं सीएम ने? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने ये सोशल मीडिया पोस्ट जो है अपने जो उनकी पीआर टीम होती है उससे मांगा है देखने के लिए, और अब उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रिएक्शन आता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस जो आरजेडी और जेडीयू का पूरा ये जो झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु प्रकाश मौजूद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। गुरु प्रकाश, ये जो अब खेल, आपने रोहिणी का भी ट्वीट देखा होगा, उसके बाद अब लग रहा है कि अब ये गठबंधन आखिरी सांसें ले रहा है क्या? नहीं, देखिए, अपने अपने संस्कार होते हैं और जिस प्रकार के संस्कार लालू जी ने रोहिणी जी को दिया है उस प्रकार का ही दिखाया है। अभी हम लोगों ने परसों देखा किस प्रकार भारत की सरकार ने पिछड़ो वॉइसलेस के वॉइस जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया, और कर्पूरी जी को मानने वाले लोग, उनकी राजनीति पे क्लेम करने वाले लोग इस प्रकार का ट्वीट करेंगे आपस में, समाजवादी विचारधारा पे, शुद्ध रूप से परिवारवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी शक्तियां जो हैं समाजवाद पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। ये बिल्कुल ही नागवारा है, ये बिल्कुल भी आपके संस्कार को दिखाने वाला काम करता है। लेकिन गुरु प्रकाश, ये बीजेपी इसमें फिर कहाँ है? नीतीश कुमार की एनडीए में वापस आने की चर्चा चल रही है, तो क्या एनडीए उनको स्वीकारेगा? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को स्वीकारेगी? देखिए, ये निर्णय अभी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है, वो लेता है। अभी ये तो भविष्य के गर्भ में है, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है इस विषय पे। क्या लगता है, मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार बने रहेंगे तो फिर उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, ये अभी स्पेक्यूलेशन का मामला है, अभी इस पे कुछ भी टिप्पणी करना एज ऑफ नाउ ये ठीक नहीं है। अभी बिहार में जहां तक है महागठबंधन की सरकार है, भविष्य में क्या होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात है नेहा कि जिस तरीके से अब रोहिणी आचार्य ने सीधा हमला बोल दिया है नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए हुए, वो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन में। ठीक है रोहित, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व की बात लगातार की जा रही है, गुरु प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद थे, कोई भी इस वक्त खुलकर ये नहीं स्वीकारेगा कि वो जेडीयू के साथ जा रहे हैं। भले ही उनके एक नेता ये जरूर बोले कि अगर ऐसा होगा तो कंडीशन उसमें सबसे पहले यही होगी कि बीजेपी का ही बिहार में सीएम होगा। देखिए, बिल्कुल नेहा, मैंने ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी अब ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती है कि अगर नीतीश कुमार के साथ फिर से अलायंस होगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगर नीतीश कुमार इसको स्वीकार करते हैं तो उनका एनडीए में स्वागत हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद की जो है पोस्ट को छोड़कर जो है वो एनडीए में शामिल हो, और इसी पर मुझे लगता है कि मामला अभी भी फंसा हुआ है, और यही एक बड़ा मुद्दा है। आरजेडी से ज्यादा हमलावर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे जो है वो नीतीश कुमार पे है। जब से नीतीश कुमार ने जो है वो आरजेडी का दामन थामा है बीजेपी का साथ छोड़कर, तब से नीतीश कुमार ही मेन टारगेट पे हैं। और आप देखिए, सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, चाहे वो गुरु प्रकाश हो या अन्य पार्टी के नेता हो, रविशंकर प्रसाद हो, सुशील मोदी हो, तमाम लोगों के निशाने पर जो है वो हमेशा नीतीश कुमार रहते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक दुविधा ये भी है कि अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो मुख्यमंत्री का पद उनका है, लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष से हटाया, ये संदेश देने की कोशिश थी कि अगर कोई आरजेडी के करीब जाएगा तो भी वो उनको स्वीकार नहीं है। और दूसरी तरफ अब नीतीश के लिए सामने दुविधा ये है कि अगर वो आरजेडी में रहते हैं तो इस तरीके के हमले उन पे लगातार होंगे, जैसा कि रोहिणी आचार्य ने उनके ऊपर किया। लालू प्रसाद यादव की बेटी है, बिना नाम लिए लिया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार नीतीश कुमार का नाम लेकर ही उन पर जो है हमले कर रही है। अब देखना यह है कि अगर गठबंधन होता भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, नाम लेकर हमले करता है, कोई बिना नाम लिए हमले करता है, लेकिन हमले लगातार जारी हैं। रोहित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, जो बात हिमांशु कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर नीतीश कुमार सीएम पद का मोह नहीं छोड़ पाते हैं और बीजेपी की कंडीशन नहीं मानते हैं, तब क्या विधानसभा भंग होने की स्थिति बन सकती है?
देखिए नेहा, जो बीजेपी के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस वक्त चाहिए था कि वो अपनी विदाई खुद सम्मानजनक तरीके से करें, यानी कि मुख्यमंत्री का पद छोड़े और बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। जब अगर भले वो एनडीए में आ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं है किसी कीमत पर। उन्हें बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि आप ये सीएम का पद छोड़े। नीतीश कुमार अगर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो बीजेपी इसके लिए भी तैयार नजर आ रही है कि अगर विधानसभा भंग हो जाता है तो ये भी एक एडवांटेज बीजेपी होगा, क्योंकि अगर देखिए इस वक्त जो माहौल है देश में वो बिल्कुल अयोध्या के बाद राममय हो चुका है। बीजेपी को लगता है कि यही सही समय है, यही सही वक्त है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो अभी का जो माहौल है, राममय माहौल है, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो बीजेपी इस शर्त पर भी जो है कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रही है। ये जो रास्ता है इसके लिए भी वो तैयार नजर आ रही है। तो अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि क्या वो अपनी विदाई खुद सम्मानजनक तरीके से करते हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री के लिए वो मान जाते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो क्या फिर अगला ऑप्शन विधानसभा भंग करना है। मुझे लगता है वो एक ऑप्शन जरूर है, क्योंकि उसी ऑप्शन से जो है बीजेपी को भी जो है वो चुनाव में फायदा मिल सकता है अगर लोकसभा और बिहार में विधानसभा एक साथ हो जाए तो। इस हालात में अभी जो देश में माहौल चल रहा है। नेहा, ठीक है। हिमांशु भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अगर ये स्थिति आती है कि बार्गेनिंग होती है और बीजेपी कहती है कि हमारा ही सीएम होगा, ऐसे में विकल्प क्या है बीजेपी के पास? क्योंकि बिहार में कोई बड़ा चेहरा तो है नहीं बीजेपी का, ऐसे में उनके पास कौन से वो नाम है जिनको वो आगे रख सकते हैं? देखिए, कई नाम हो सकते हैं उसमें। अगर आप देखेंगे नित्यानंद राय है, अभी हाल फिलहाल में सम्राट चौधरी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो उनकी जाति को ध्यान में रख के बनाया गया था। वो जो है कुशवाहा जाति से आते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रविशंकर प्रसाद हैं, सुशील मोदी हैं, तारकेश्वर सिंह है जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, रेणु देवी हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश छोड़ने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री पद। अगर एक साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी अगर नीतीश तैयार भी हो जाते हैं तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी एनडीए के घटक दल हैं उनका क्या होगा? चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया है। और आप याद रखिए, मैंने कल भी नेहा एक बात कही थी कि नीतीश कुमार ने ही 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा को जो है एनडीए से बाहर कराया। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो उन्होंने जो है चिराग पासवान को बाहर करवाया था एनडीए से, और चिराग पासवान अलग जाके चुनाव लड़े थे। उसके बाद पार्टी को तोड़वाने का काम जो है नीतीश कुमार ने किया। पशुपति पारस को लेकर आए, अपने कोटे से मंत्री भी बनवाया, उपेंद्र कुशवाहा को शामिल करवाया। उपेंद्र कुशवाहा उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में जो एनडीए के घटक दल हैं वर्तमान में, उनका क्या होगा, वो क्या रास्ता तलाशेंगे। और इसीलिए पिछले जो बीता जो बृहस्पतिवार है उसको एनडीए के जो घटक दल है उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने बैठक भी की थी कि अगर नीतीश वापस आते हैं तो हमारा भविष्य क्या होगा। ये तय है कि अगर नीतीश आएंगे तो ये तीनों को खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो ये जरूर कहेंगे कि इनको बाहर कीजिए तब मैं आऊंगा। तो ये सारी चीजें अभी समीकरण बहुत हैं, इनको लेकर क्या बातचीत होगी, क्या नीतीश कुमार इन तीनों के लिए एग्री होंगे। चिराग पासवान खुले तौर पर उनका विरोध करते रहे हैं, जीतन राम मांझी उनके साथ गए थे एनडीए छोड़कर जब महागठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन अगर अब नीतीश कुमार आते हैं और जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर उनकी विधानसभा में बहस हुई, या जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होते रहे हैं, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जिनको उन्होंने अपनी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, वो उनका साथ छोड़कर एनडीए में गए और एक नई पार्टी का दोबारा गठन किया। तो ऐसे में इन तीन पार्टियों का भविष्य क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। इनको लेकर नीतीश कुमार क्या बात रखेंगे, को दिक्कत हो सकती है और कैसे दिक्कत होगी, सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी। ये बात सही है कि जहां हैं वो आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ, वहां वो बहुत सुलभ नहीं है और बहुत सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। वैसी परिस्थिति में अच्छा काम जो हो रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, एनडीए की सरकार के द्वारा, तो वैसी परिस्थिति में
थैंक्स देकर के, आभार व्यक्त करके ये निश्चित रूप में लग रहा है नीतीश कुमार जी के सीएम में कि बिहार का भला हो या हिंदुस्तान का भला हो, वो नरेंद्र मोदी जी के ही साथ रह करके किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कल्पना करता हूं और कहता हूं, सजेशन देता हूं कि अभी के परिस्थिति में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ काम करने में बिहार का भला होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही है जो यहाँ असंभव को भी संभव कर सकते हैं।